in blended learning style, brought to you by Directorate General of Training, hosted by National Instructional Media Institute, Chennai. And this session is co-hosted by National Skill Training Institute, Calicut, Kerala. Myself, Prasad, vocational instructor at NSTA Calicut. We are starting the session right now. Oh, what happened? Some power failure? No, it's not a power failure. In हमारा घर पे और फैक्ट्री पे आप देखा होगा सप्लाई सडनली स्टॉप होता है फॉर सम प्रोटेक्शन. घर पे कब प्रॉब्लम हो जाए तो कौन ऑपरेट करता है ये सभी चीजों को? कोई आदमी उधर जाके ऑफ करता है? नहीं. It is automatically happening. Okay, so who is doing all these things? सर्क्यूट का प्रॉब्लम चेक करना और उसको बंद करना कौन चेक कर रहा है? Yes, it is by सर्क्यूट ब्रेकर्स. Okay, आज हम चेक करना है सर्क्यूट ब्रेकर्स के बारे में. We'll be checking today about circuit breakers. Okay, so we are going to discuss about circuit breakers. कोई प्रॉब्लम हो गया तो ऑटोमेटिकली सर्क्यूट ट्रिप होता है. तो क्या क्या देखेंगे उसमें सर्क्यूट ब्रेकर में? आज हम देखेंगे ऑपरेशन कैसे होता है, डिफाइन करेंगे सर्क्यूट ब्रेकर कैसे ऑपरेट करता है और उसमें क्या प्रॉब्लम है. सर्क्यूट ब्रेकर का मेन प्रॉब्लम क्या है? वो आर्क है और उसका आर्क रिमूवल कैसे करता है. ओके, एंड वी विल लिस्ट आउट व्हाट आर द अवेलेबल सर्क्यूट ब्रेकर्स. क्या क्या सर्क्यूट ब्रेकर्स है पावर सिस्टम में वो भी चेक करेंगे हम आज. एंड उसमें आइटम दैट इज we will be discussing the operation of oil circuit breakers today. So these are the intended operations today. So we are going today. Okay, fine. So first we will be seeing how the circuit breakers are operating. What is circuit breaker doing? We will be listing the operations. सर्क्यूट ब्रेकर क्या क्या करता है वो अभी बताता है. नॉर्मल कंडीशन में सर्क्यूट को ऑन करना ऑफ करना ये करेंगे सर्क्यूट ब्रेकर. इट विल बी मेकिंग और ब्रेकिंग. इट इज स्विचिंग ऑन एंड ऑफ. मेकिंग एंड ब्रेकिंग ए सर्क्यूट. इट कैन बी either मैन्युअली, somebody will be operating मैन्युअली, कोई हाथ से करेंगे मैन्युअली और रिमोट कंट्रोल से. तो रिमोट कंट्रोल का मतलब क्या है? रिमोट कंट्रोल ऐसा है, आप सब स्टेशन, पावर स्टेशन और फैक्ट्रीज देखा होगा, उसमें कोई कंट्रोल रूम रहेगा. बाकी सभी सर्क्यूट ब्रेकर वगैरह यार्ड में भी हो सकता है, आउटडोर, लेकिन ये पूरा कंट्रोल रूम से करता है. तो ये सर्क्यूट ब्रेकर रिमोट कंट्रोल के लिए भी आवश्यकता है. सो इट कैन बी ऑपरेटेड by manually or by remote control. So the circuit can be switched on and off under normal conditions by manually and remote control. Next what it is? Circuit breaker fault condition में automatically work करना है. Break. The circuit should be open. कोई problem हो गया तो उसी समय automatically off होना है. So that will be done by the circuit breaker, breaking the circuit automatically under fault condition. पहले में normal condition था, अभी fault condition भी आ गया. और क्या है? तो fault condition में भी remote control भी करना होगा. Okay, make a circuit. तो एक बार ट्रिप हो गया. ट्रिप क्यों होता है? कोई प्रॉब्लम हो गया तो. Okay, maybe two phases shorted together and circuit breaker has tripped. अभी भी उसमें प्रॉब्लम हो सकता है. प्रॉब्लम
नहीं रिमूव किया होगा, उसी समय भी क्या करना है, सर्किट ऑन करना है, ऑन करना है। कोई फॉल्ट हो गया, उसके बाद ट्रिप हो गया, ये फॉल्ट अभी भी है तो उसी समय भी सर्किट ब्रेकर को क्लोज करना है। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये ऑन करने के समय भी ट्रिप हो जाएंगे। ओके, सो द मेकिंग इन ए फॉल्ट कंडीशन आल्सो इज ए प्रॉब्लम। आप देखा होगा अपने घर में और ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई जाता है, ओके, बट it will just come back and again trip. It will just again come back and trip. एक बार, दो बार, three times it may be repeating the fault condition. Okay, in घर or in our houses you might face that supply तो खो गया, सप्लाई रिमूव हो गया, एक बार अचानक आता है सप्लाई, फिर भी फेल होता है, और भी आएगा और भी रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फॉल्ट अभी भी है। ये फॉल्ट कंडीशन में भी सर्किट ब्रेकर को क्या करना है, इट हैज टू क्लोज। सो द ऑपरेशंस आर अंडर नॉर्मल कंडीशन, इट हैज टू क्लोज और ओपन द सर्किट, and it has to automatically off the circuit, and it has to close the circuit under fault condition also. Even if the fault is available, it has to work. अभी एक, what is the problem? There is a arc. This is the major issue of the circuit breaker. There is a contact. You can see two contacts are there, and there is arc. There is arc in between. So this is a major concern of circuit breaker. Circuit breaker में बहुत खतरनाक सिंग यही है, उसमें आर्क होगा। आप देखा है अपना घर पे स्विच, मिक्सी का स्विच डाले तो भी स्विच में कुछ आर्किंग आ रहा है। क्यों? तो आर्क के बारे में हमको ज्यादा पहचान होना है। We should be understanding more about arc, and arc is the main problem of circuit breaker that we seeing now. Now we'll be seeing operating principle. What is the operating principle of a circuit breaker? What are the constructions? Now the circuit breaker will be having two contacts. Two contacts अभी देखा, पहले तो fixed contact होगा, एक तो moving contact होगा. It is otherwise called as electrodes. So two contacts, one fixed and one moving, generally known as electrodes. Okay, कोई problem हो गया तो ये trip होना है, and वो contact, फिक्सड कॉन्टैक्ट उधर ही रहेगा, लेकिन मूवेबल कॉन्टैक्ट मूव करना है। सो दिस इज द फर्स्ट वर्किंग। कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट करना है। तो कौन बताएगा ये सर्किट ब्रेकर को मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करने के लिए? वो बताएगा प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले का ये काम है, वो फॉल्ट सेंस करेगा। प्रोटेक्टिव रिले और एक चीज है, वो फॉल्ट सेंस करेगा, फॉल्ट सेंस करके ये मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव करने का इनिशिएशन करेंगे। Okay, so the moving contact has to move. Abhi, when the moving contact is moving, there will be arc. Arc abhi hoga fixed contact or moving contact ke beech mein. It will be having heavy arc. Okay, and what is the problem? Arc hai to kya problem hoga? Arc hai to abhi kuch current hai. Arc ke form mein abhi bhi kuch current usme chalu hai. The arc, it is available means there is some fault current still flowing, and it will be creating very high heat. The problem of arc it is creating high heat. It is creating high heat. What is the problem of high heating? The contacts will be getting damaged. Contacts का surface damage होगा। ज्यादा heat हो गए तो उसका damage deface होगा, वो life खत्म हो जाने का chance है उसमें। Okay, so it is having a problem with the contacts of circuit breaker, and its life will be reduced because of the high heat produced by the arc. Okay, so the main problem of circuit breaker to remove the arc or extinguish करना और remove करना same ही है। तो circuit breaker में पहले चीज ये है उसका arc को remove करना। So we have to remove the arc, उसका नाम है extinguishing। आप सुना होगा fire extinguisher वगैरह, फायर को रिमूव करने के लिए बताता है फायर एक्सटिंग्विशर। इधर सर्किट ब्रेकर में आर्क को एक्सटिंग्विश करना है, विल बी रिमूविंग द आर्क। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड विल बी सीइंग हाउ इट इज बीइंग। सो वी हैव टू रिमूव द आर्क। नाउ वी विल बी सीइंग व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ आर्क। द प्रॉब्लम ऑफ आर्किंग इट इज देयर। सो टू रिमूव द आर्क वी should be knowing what is the method for that.
ओके, सो आर्क स्टॉप करने के लिए क्या तरीका है? आर्क तो कुछ कारण है, सो वी हैव टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ आर्क। आर्क जाने का समय में उसका रेसिस्टेंस बढ़े तो आर्क कम होगा, सो वी हैव टू इंक्रीज द आर्क रेसिस्टेंस। सर्किट ब्रेकर में मेन प्रॉब्लम यह है आर्क होगा, आर्क जाने के पाथ में ज्यादा रेसिस्टेंस देना है, यानी आर्क रेसिस्टेंस इंक्रीज करना है। सो वी शुड बी नोइंग आर्क रेसिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन क्या क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स। So if you are knowing the factors, we'll be able to remove it easy. So let us see what are the factors now. First, degree of ionization. Now, why arc is having? Arc इसलिए आता है, arc contact separate करने के समय उधर कोई ions आता है, ions in the form of electrons. It is otherwise known as it converted into ions, and the number of ions are more, it will be having arc. Okay, so we have to reduce the ions between the fixed contact and moving contact. We have to reduce the ionization. जितना ज्यादा आयोनाइजेशन है उतना ज्यादा आर्क होगा, तो आर्क कम करने के लिए आयोनाइजेशन कम करना होगा। सो वी हैव टू इंक्रीज द आर्क रेसिस्टेंस बाय आयोनाइजेशन चेंज करने के लिए। सो वी विल बी चेंजिंग द आयोनाइजेशन, वी विल remove the ions, we will be removing the ions, and the arc resistance will be increased, and the length of arc. Okay, length of arc है दूसरा, तो क्या है? So let us have two contacts there, one is fixed and the other is moving. When fixed it is available there and moving contact separates, it is having a small distance. As the distance is more, the arc resistance will be increased. Okay, so जितना दूर रहे तो फिक्सड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जितना दूर रहे तो उतना आर्क कम होगा, बिकॉज आर्क का लेंथ ज्यादा हो गया। आर्क का लेंथ ज्यादा हो गया तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। सो वी हैव टू इंक्रीज द आर्क लेंथ। आपको कैसे आर्क लेंथ इंक्रीज कर सकता है? ये इंक्रीज कर सकता है जितना मूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, जितना दूर नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा पड़ेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा, लेकिन ये फैक्टर है। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वी विल ट्राई टू रिड्यूस द आयोन्स, फर्स्ट वन, एंड दूसरा है वी विल बी इंक्रीजिंग द आर्क लेंथ बाय मूविंग द मूविंग कॉन्टैक्ट लॉन्ग अवे, एंड थर्ड इज क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क। आर्क का क्रॉस सेक्शन हम कम करेंगे। फिक्सड कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, और फिक्सड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में उसमें आर्क का क्रॉस सेक्शन कम कर सकता है, तो हमको वो कम कर सकता है, आर्क कम कर सकता है। हाउ इट इज डन? इट इज डन बाय सम अदर मेथड्स, we'll be seeing that. So the methods of arc resistance method, so factors we have seen, now we are starting the methods of arc methods of arc extinction. arc कैसा मेथड में रिमूव करता है? सो फैक्टर्स हमने बता दिया, the length of arc, ionization एंड क्रॉस सेक्शन। इसी मेथड में ये फैक्टर्स लेके हम तो दो मेथड ले लिया है, हाई रेसिस्टेंस मेथड एंड लो रेसिस्टेंस और करंट जीरो मेथड। देयर आर टू मेथड्स फॉर आर्क एक्सटिंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। फर्स्ट इज हाई रेसिस्टेंस मेथड, वेयर इट इज यूज्ड इन डीसी सर्किट ब्रेकर्स जनरली, एंड कम कैपेसिटी का एसी सर्किट ब्रेकर में भी यूज करता है। Okay, so this is arc resistance method, generally used in DC circuit breakers, and कम कैपेसिटी का AC सर्किट ब्रेकर में भी यूज करता है। तो नाम नोट करना, ये हाई रेजिस्टेंस मेथड है। सो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो हमको अभी क्या करना है? आर्क रिमूव करना है। सो क्या करना है हमें? आर्क का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है। सो इट इज फर्स्ट मेथड इज हाई रेजिस्टेंस मेथड, लेट अस से first by lengthening the arc. Okay, so lengthening the arc, that is the first method. We'll be trying to lengthen the arc as far as possible, and cooling the arc, arc को cool करना है। arc होगा, arc से बड़ा heat भी होगा, arc हो गया तो ज्यादा heat होगा। Okay, now one person is asking what is arc. Okay, you are knowing spark. Okay,
it is having some glowless or some fire like happening. It is known as arcing. If fixed contact is there, moving contact is there, in between current will be flowing in the form of spark. स्पार्क देखा होगा अपना डीसी मोटर में, उसको बताता है आर्क. समझ क्या सोचता होगा? ओके, आर्क इज द ग्लो ऑफ करंट. ओके, it will be creating spark physically spark होगा, उसको बताता है arc. I hope you are clear. One person asked me regarding that. So the lengthening of arc, okay, and cooling of arc. Second one, cooling of the arc. Cooling of the arc, what is this? Cooling of arc, सोचो कोई एयर हमारा मेन कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के बीच में हम कोई एयर डाले तो क्या होगा? वो ज्यादा कूल होगा. नहीं तो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल आप सुना है, या ट्रांसफार्मर ऑयल ये कॉन्टैक्ट के अंदर डाले तो वो कूल होगा. ऐसा मेथड्स है कूलिंग करने के लिए. सो दिस इज द मेथड ऑफ कूलिंग द आर्क. फर्स्ट मेथड इज लेंथनिंग ऑफ आर्क, दूसरा है कूलिंग द आर्क. ओके, लेट अस गो. हाई रेजिस्टेंस मेथड दूसरा. तीसरा है reducing the cross section of arc. Reducing the cross section of arc. Okay, so let us see how it is happening. I'll just explain how it is happening. Now suppose you are having contact, fixed contact and moving contact, and the shape of the moving contact will be changed. The shape of the moving contact will be changed so that it will be reducing the cross section. One contact will be having lesser cross section and it will be reducing the effective arc. Next is splitting the arc. Arc को splitting करना. Okay, so physically moving contact और fixed contact के बीच में हम separately कुछ groove दे देंगे तो क्या होगा? Splitting होगा. तो हम ये चीज बता देंगे पिक्चर के मदद से. ओके, अब देख सकता है कैसे स्प्लिटिंग करता है. कैसे स्प्लिटिंग करता है अभी देखता है कि आप इमेजिन नहीं करना है अभी. ये हमारा सिंपल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, यानी एमसीबी. आप सुना है एमसीबी. तो इनपुट टर्मिनल इधर है, आउटपुट टर्मिनल भी होगा सोचो. ओके, तो ये चीज को main fixed contact बनेगा, main contact. Okay, so current will be going through this item and this area will be known as arcing contact. Okay, so when I am moving the moving contact, हम जब moving contact move करता है तो अब देख सकता है ये दूसरा फिगर है राइट साइड में. इसमें ये चीज मूव कर दिया, मूविंग कॉन्टैक्ट मूव कर दिया, तो ये मेन कॉन्टैक्ट सेपरेट हो गया. अभी आर्किंग कॉन्टैक्ट में आर्क होने का चांस है. आर्किंग कॉन्टैक्ट किधर है? आर्किंग कॉन्टैक्ट इधर है. किधर? I'll just explain. This is the arcing contact. So this is arcing contact. इधर आर्क होने का चांस है. So this is known as arcing contacts. इधर ये ओपन हो गया, so इधर आर्क स्ट्राइक करता है. Okay, so arc because of the high temperature, will be going to the upwards part. Like this arc will be coming because of the high heat in the air and it will be splitting through this groove. Arc may be splitted through this groove and that is known as arc splitter plates. Arc splitter plate. ये पूरा चीज को बताता है arc chute. Okay, arc remove करने के लिए बताता है इस चीज को arc chute. So arc splitting करना ऐसा है, बस सारा ग्रूव्स दे देंगे. ऐसा ग्रूव्स दे के आर्क को स्प्लिट करके दे देंगे. ओके, सोचो इधर कोई एयर भी आता है, इसी डायरेक्शन में कोई ज्यादा एयर भी आता है तो ज्यादा अच्छा एयर को स्प्लिट कर सकता, आर्क को स्प्लिट कर सकता है. ओके, सो दिस इज आर्क स्प्लिटिंग. आई विल बी जस्ट सीइंग वन मोर पिक्चर. लेट अस सी. दिस इज एमसीबी. ओके, you already operated MCBs. And here the contacts are there. Contacts are available here. And here this section, it is known as arc splitter. Arc splitter. Okay, MCB आप open check करता है अभी. ये on off बटन है, आप देखता है MCB का. And ये तो contact है. ये contact जब open होता है, fire होगा
फायर इसी रास्ता पर बाहर आने का चांस है. द फायर विल बी कमिंग दिस आइटम एंड इट विल बी गेटिंग स्प्लिटेड, and because of splitting, effective arc will be reduced fastly. Okay, don't worry, we'll be just seeing one picture like this. Actually, somebody asked me what is arc. This is the arc. Okay, one person asked me what is arc. Now we'll be physically seeing. In the left side आप देख रहा है MCB. Okay, this is MCB. और MCB का कॉन्डक्ट इसी जगह पे, कॉन्डक्ट इसी जगह पे, और कॉन्डक्ट इसी जगह पे है. जब ये कोई ओपन होता है, फॉल्ट कंडीशन में ओपन होता है, तो उसका फायर इसी रास्ता पे जाता है. वही आप देख रहा है. एक और बार देख लीजिए, वो आप अभी देख सकता है वीडियो क्या होता है. ओके, सो दिस इज द आर्किंग हैपनिंग इन MCBs. आर्किंग, आर्क इज स्ट्राइकिंग एंड स्लोली इट इज रिड्यूसिंग. सो MCB के अंदर ये होता है. जब शॉर्ट सर्क्यूट होता है, वो ओपन करे तो ज्यादा आर्क होगा. आर्क को रिमूव करने के लिए मेथड है आर्किंग स्प्लिटर और आर्क चूट देने वाला. ओके, आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज आर्क and how it is being removed. Okay, so this area it is known as arc splitter. This is the working of circuit breaker or MCB under short circuit conditions. It is creating heavy arc, and because of the splitting, because the chute or arc splitter here, it will be going through that way, and after some time the arc will be removed away. Okay, so this is the methods in the high resistance method. Okay, अभी एक और चीज हम बता देंगे. अभी ये सर्किट ब्रेकर इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है. ये तो इंडोर सर्किट ब्रेकर है, ये पूरा बाहर भी ले सकता है. आपको सबस्टेशन में और पावर स्टेशन में कोई फैक्ट्री में जॉब मिले तो ये सर्किट ब्रेकर, ये चीज से आप देख रहा है एक आदमी उधर उसके अंदर से बाहर लेता है. तो ऐसा बड़ा वाला और इससे भी बड़ा सर्किट ब्रेकर है फील्ड में. इलेक्ट्रिशियन को ये ऑपरेट करना पड़ेगा. ये आदमी क्या कर रहा है, तो ये सर्किट ब्रेकर एक कंट्रोल पैनल से बाहर लेता है. ओके, कोई मेंटेनेंस करने के लिए. तो दिस इज द मेथड ऑफ रिमूविंग एंड इन पुटिंग द सर्किट ब्रेकर्स. ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सर्किट ब्रेकर. वी विल बी डिटेलिंग फर्दर. तो अभी हमने क्या देख लिया, हाई रेजिस्टेंस मेथड. अभी हम बता देंगे लो रेजिस्टेंस मेथड. हाई रेजिस्टेंस कर दिया, अभी लो रेजिस्टेंस मेथड. ओके, लो रेजिस्टेंस और करंट जीरो मेथड. इट इज जनरली यूज्ड इन AC सर्किट ब्रेकर. हाई कैपेसिटी का AC सर्किट ब्रेकर में यूज करता है. ये DC में नहीं यूज करेंगे. क्यों, हम अभी बताएंगे. द लो रेजिस्टेंस और करंट जीरो मेथड हम AC पावर का हायर कैपेसिटी में यूज करता है और DC में ये नहीं यूज करता है. ओके, कैसे करता है, क्यों DC में नहीं यूज करता है, क्यों AC में यूज करता है, वो बता देंगे अभी. अभी सोचो, हमारा नॉर्मल AC वेव हम बताता है वो साइन वेव है. इट इज नोन एज साइन वेव. साइन वेव तो क्या है, वो जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम होगा और जीरो फिर भी आएगा और नेगेटिव मैक्सिमम आएगा और फिर भी जीरो आएगा. है क्या. तो इसमें जीरो आएगा, करंट का जीरो आएगा. करंट जब जीरो आएगा, आर्क बहुत कम होगा. ओके, जब AC फ्लो होता है, आर्क बहुत कम होगा. जब आर्क कम होता है, आर्क रिमूव करना बहुत आसान होगा. ओके, दैट इज द रीजन वो AC में यूज करता है. सो दैट इज द रीजन द लो रेजिस्टेंस और करंट जीरो मेथड इट इज ओनली यूज्ड इन AC circuit breakers because it is having a natural current zero. Okay, so we'll be discussing how it is happening. And at natural current zero, we are operating the circuit breaker. We'll be seeing the picture now. अभी देखो ये लो रेजिस्टेंस का मेथड कैसे यूज करता है. अभी सोचो कोई सर्किट ब्रेकर आपका पास है. ओके, this is the normal system voltage, let us say 400 kV. कोई सिस्टम वोल्टेज अभी है. So it is moving smoothly 400 kV अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसके बाद हो गया शॉर्ट सर्क्यूट. कोई शॉर्ट सर्क्यूट हो गया. ओके, शॉर्ट सर्क्यूट हो गया तो क्या होगा, करंट
फॉल्ट करंट आप देख सकता है, इसी जगह पे ज्यादा फॉल्ट करंट आएगा, नॉर्मल करंट से ये लेगा फॉल्ट करंट। सो इसी रास्ते से ज्यादा फॉल्ट करंट आता है, सो फॉल्ट करंट जाके जाके इसी जगह पे जीरो करंट आएगा। दिस इज नेचुरली हैपनिंग। ओके, एसी में करंट बढ़ेगा, लेकिन वो एसी है, एसी में नेचुरल जीरो आएगा। ये जब जीरो आता है हमारे लिए बहुत आसान है आर्क रिमूव करने के लिए। सो उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, वो बताता है करंट जीरो इंस्टेंट में आर्क रिमूव करने का तरीका, आर्क रिमूव करने का तरीका। सो दिस इज द मेथड ऑफ लो रेजिस्टेंस आर्क एक्सटिंक्शन, लो रेजिस्टेंस आर्क एक्सटिंक्शन। ओके, तो अभी आपको समझ में आना है क्यों ये डीसी में नहीं यूज करता है। डीसी में पूरा समय करंट होगा, उसमें नेचुरल जीरो नहीं है। एसी में तो क्या है एडवांटेज, उसमें नेचुरल जीरो आएगा। तो फॉल्ट होके जब वो जीरो में आता है उसी समय हम कॉन्टैक्ट सेपरेट करेंगे। करंट जीरो तो आर्क कम बहुत बहुत कम होगा, आसान है। सो दिस इज द लो रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क रिमूवल। ओके, सो वेयर इट इज यूज्ड, it is used only for AC. It is used only for AC. Now we are going to see some terminology in circuit breakers. Again the same picture, we'll be telling as arc voltage. Arc voltage क्या है? ओके, सर्क्यूट ब्रेकर ओपन करने के समय उसके एक्रॉस, कॉन्डक्ट के एक्रॉस कितना वोल्टेज है उसको बताता है आर्क वोल्टेज। ओके, व्हेन द आर्किंग कॉन्डक्ट्स आर जस्ट स्टार्टिंग टू सेपरेट, दैट विल बी नोन एज आर्क वोल्टेज। इट इज नोन एज आर्क वोल्टेज। ओके, आर्किंग पीरियड में जितना वोल्टेज आता है। अभी दूसरा है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ओके, हम बताएंगे क्या है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। Let us see what is restriking voltage right now. I'll be explaining. Now सोचो हमारा सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है और जब करंट जीरो आएगा, नेचुरल करंट जब जीरो आता है, कोई फॉल्ट हो गया तो भी जीरो में करंट आएगा, तो क्या होगा, करंट जब जीरो आता है वोल्टेज सडनली वापस आएगा, सडनली मैक्सिमम होगा। ओके, सो सोचो 400 केवी का सिस्टम में उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा ये फॉल्ट होने के बाद आने का वोल्टेज, दैट इज नोन एज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ओके, सो दैट इज ए ट्रांसिएंट नेचर। हम बताता है नॉर्मल साइन वेव नहीं है, वो एक ट्रांसिएंट नेचर का वोल्टेज है, ट्रांसिएंट नेचर बताता है उसको। तो क्या प्रॉब्लम होता है, आपका फॉल्ट करंट हो गया, फॉल्ट करंट जीरो आता है, जब जीरो आता है द वोल्टेज बहुत तेज में बढ़ता है। ओके, उसको बताता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज से बहुत बहुत ज्यादा होगा ये वोल्टेज, एंड इट इज नोन एज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। हमारा सर्किट ब्रेकर इतना सारा वोल्टेज विस्तार करने के लिए तैयार होना है, इट इज नोन एज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ओके, इट इज ए ट्रांसिएंट वोल्टेज। आपको जानना है क्या है ट्रांसिएंट। नॉर्मल साइन वेव का वोल्टेज है, ऐसा स्टीप वोल्टेज भी आएगा, ऐसा स्टीप वोल्टेज को बताता है ट्रांसिएंट। आप देख सकता है नॉर्मल साइन वेव ऐसा रहना है, लेकिन इधर ये सडनली इंक्रीज करके स्टीप फ्रंटेड वेव्स होता है, इसको बताता है ट्रांसिएंट। ओके, ये ट्रांसिएंट वोल्टेज है, उसको बताता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। सो दिस विल बी हैपनिंग अंडर नॉर्मल करंट जीरो। अभी नेक्स्ट है रिकवरी वोल्टेज। एक बार फॉल्ट हो गया, फॉल्ट हम रिमूव कर दिया, उसके बाद सिस्टम वोल्टेज जब आता है उसको बताता है रिकवरी वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज। सो दिस इज द रिकवरी वोल्टेज, we can compare it to the normal system voltage. After the fault, the system voltage will come back to the normal, almost normal system voltage, and when that is happening, that is the recovery voltage. Okay, so that is the recovery voltage we can say. So we have seen arc voltage, recovery voltage and restriking voltage. Now the important thing is breaking capacity. Breaking capacity of circuit breaker. Breaking capacity ये है, ब्रेकिंग कैपेसिटी ये है, कोई सर्किट ब्रेकर ओपन करता है, ब्रेक मींस स्विच ऑफ और ओपन करना, उसी समय आर्क रहेगा, वो जितना करंट विस्तार कर सकता है उसको बताएगा ब्रेकिंग कैपेसिटी। सो फॉल्ट करंट कितना ले सकता है ओपन करने के समय। ओके,
सर्किट ब्रेकर ओपन करना है, वो ओपन करने के समय कितना करंट उसको विस्टैंड कर सकता है, वो ही उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी. द ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द fault current under it can open. Okay, so it is the fault current and the making capacity. Okay, the making capacity. So sometime the fault is there, we are opening the circuit breaker, still the fault will be available, हमको ये close भी करना है, तो fault उधर रहेगा, उसी समय ये close भी करना है, उसको बताता है उसका making capacity. वो the peak value होगा including the DC component and in the first cycle. ये कोई प्रॉब्लम करने के बाद उसके बाद क्लोज करने के समय उसको जितना करंट विस्तार कर सकता है उसको बताता है उसका मेकिंग कैपेसिटी. ओके, सो मेकिंग कैपेसिटी सिंपली इज ऑन करने के समय फॉल्ट करंट है तो उसमें कितना विस्तार कर सकता है उसको बताता है मेकिंग कैपेसिटी. ओके, इट इज नोन एज द मेकिंग कैपेसिटी. नेक्स्ट इज द शॉर्ट टाइम रेटिंग. शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग इट इज दिस वन. तो जो 3000 एम्पियर नॉर्मल रेटिंग है, 3000 एम्पियर नॉर्मल करंट है. व्हाट इज नॉर्मल करंट? नॉर्मल करंट ये है वो विस्तार करेगा कोई प्रॉब्लम बिना कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स, जितना समय भी ले सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसको बताता है नॉर्मल. अभी शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग ये है स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए कितना करंट लेकर. इट इज जनरली रेटेड फॉर 3 सेकंड्स. 3 सेकंड्स के लिए मे बी 40,000 एम्पियर, 40 किलो एम्पियर ले सकता है, उसको बताता है द सर्किट ब्रेकर शॉर्ट टाइम रेटिंग. When you are able to see your circuit breaker MCB in house also, you will be seeing maybe 25 ampere like 40 kA. If you are able to see in your circuit breakers in home, please check that. You'll be having 25 ampere normal current, maybe with 25 kilo ampere like short time current rating, 25,000 kA, 20,000 ampere or 25 kilo ampere. That is known as short time rating. Okay, that is known as short time rating of circuit breaker. And normal current rating, normal current rating यही है उसका प्रॉब्लम बिना जितना करंट ले सकता है. ओके, सो somebody is asking me what is restriking voltage again. I'll just explain once again what is restriking voltage. Please see it. Restriking voltage, AC सर्क्यूट में कोई प्रॉब्लम आ गया. ओके, AC सर्क्यूट में कोई प्रॉब्लम आ गया, वो नेचुरली 0 आएगा. तो सोचो आप ये फिगर से लगता है इसी जगह पे फॉल्ट हो गया. फॉल्ट मींस नॉर्मल करंट कम है, अभी शॉर्ट सर्क्यूट की वजह से बहुत ज्यादा करंट आ गया. ये करंट तो भी ऑलमोस्ट साइन वेव होगा, तो वो एक पीक मैक्सिमम पीक में आएगा, उसके बाद क्या करेगा वो वापस 0 में जाएगा. सो द फॉल्ट करंट नेचुरली विल बी कमिंग टू करंट 0. कोई फॉल्ट हो गया तो अभी एसी में नेचुरली कुछ एक इंस्टेंट के लिए 0 में वापस आएगा. ओके, तो करंट जब 0 आता है, इतना भारी करंट है वो 0 हो गया सडनली, भारी शॉर्ट सर्क्यूट करंट है वो 0 बन गया. ओके, तो क्या करेगा, करंट 0 होगा लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा. द वोल्टेज विल बी वेरी हाई एंड इट विल बी मोर देन द सिस्टम वोल्टेज. सिस्टम वोल्टेज से भी ज्यादा होगा. इसको बताता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज. इसको बताता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज. फॉल्ट करंट होके नेचुरल करंट में होने वाला मैक्सिमम वोल्टेज उसको बताता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज. द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज नॉट ए साइन वेव, it is almost steep fronted waves, both steep capacity waves hoga. It is having very high peak value of voltage. So under fault current, when it is reaching 0, suddenly the voltage build up. Suddenly the voltage build up. That is known as what? It is known as restriking voltage. Okay, restriking voltage and recovery voltage, same thing. It is coming back to the original system voltage. Breaking capacity is nothing but ये सर्क्यूट ब्रेकर्स ऑफ करने के लिए और कॉन्डक्ट ओपन करने के समय होने वाला करंट. ओके, और मेकिंग कैपेसिटी क्लोज करने के लिए for short time current and normal current rating we will see. I hope it is clear. Now we are going to classify the circuit breakers. We are going to classify. Okay, now we will be classifying it as oil circuit breaker. Okay, oil circuit breaker. First is oil circuit breaker. And next is air blast circuit breaker. Air blast circuit breaker.
Okay. And next is sulfur hexafluoride circuit breaker. And next is vacuum circuit breakers. So these are the circuit breakers. Now you will be able to see what is the speciality. What is the speciality of names? The speciality of name, it will be oil or air or sulfur hexafluoride or vacuum. ये सभी चीज डाइलेक्ट्रिक है और इंसुलेशन से. ओके, सो द सर्क्यूट ब्रेकर का नाम उसका इंसुलेटिंग मटेरियल के नाम से रहेगा. What is the insulating material between the contacts that will be creating its name? If oil is there in between the contacts, हमारे सर्किट ब्रेकर फिक्सड कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, इनके बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका नाम में रहेगा ये सर्किट ब्रेकर का नाम. तो oil circuit breaker, we can understand that there is oil. Oil circuit breaker, it is made of contacts put in oil. What oil? It is almost the transformer oil. You may have already studied about transformer. It is transformer oil. So this is the importance of insulator. Insulation का आवश्यकता ये है जो इंसुलेशन है उसके नाम से उसका सर्किट ब्रेकर नाम भी आएगा. दैट इज नोन एज ऑयल सर्किट ब्रेकर. नेक्स्ट इज एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट के बीच में एयर आएगा. एयर ब्लास्ट है. एयर ब्लास्ट, व्हाट इज ब्लास्ट? कोई कंप्रेसर वगैरह चीज से वो ब्लास्ट करेगा. तो क्या होगा, ये आयनाइज्ड एयर को, आयनाइज्ड पार्टिकल्स को रिमूव करेगा. तो उसको बताता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. नेक्स्ट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड. अब तो पहला सुना होगा ये वाला सल्फर हेक्साफ्लोराइड. वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो भी करेगा इसके बीच में, मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में. सो दिस इज वन ऑफ द आइटम, सल्फर हेक्साफ्लोराइड. एंड नेक्स्ट इज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर. एंड विच इज द डाइलेक्ट्रिक? इट इज वैक्यूम. सो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, कोई सर्किट ब्रेकर का मेन प्रॉब्लम ये है आर्क होने का. आर्क कैसे रिमूव करेगा? उसका फिक्सड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में ज्यादा इंसुलेशन देंगे. कैसे इंसुलेशन देंगे? वो इंसुलेशन का नाम है अभी बताया, ऑयल और एयर, sulfur hexafluoride or vacuum. So these are the classifications of circuit breakers, and we'll be discussing only about these things today. Okay, so we are going to discuss about circuit breaker, oil circuit breaker first. Oil circuit breaker. So the oil circuit breaker in an outdoor substation, you will be seeing like this. बड़ा कैपेसिटी वाला ऑयल सर्किट ब्रेकर आप देख रहा है. ओके, बाहर देखते तो बुशिंग बताता है. बाहर से आने वाला हाई वोल्टेज लाइंस बुशिंग पे आता है और कोई लो वोल्टेज आउटपुट भी आएगा. सो इट इज नोन एज सर्किट ब्रेकर. दिस इज ए पिक्चर ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर from now. Okay, let us see what are there. So this is a picture of oil circuit breaker. This is a picture of oil circuit breaker. We'll be explaining what is there. Okay, you'll be seeing the picture now. There are fixed and moving contacts. There are fixed and moving contacts in the oil circuit breaker. One is fixed part. Fixed contact means the contact will be fixed. It is not changing. It is not changing its position, and it is having moving contact. So ये क्रैंक रोड और पिस्टन आप देख सकता है, ये नीचे और ऊपर आ सकता है. It can come down or it can go up. Okay, so under normal conditions these contacts will be making contacts. ये contacts contact पे रहेगा. नॉर्मल कंडीशन में काम करे तो वो टुगेदर होगा. कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये पिस्टन को नीचे आना है, यानी मूविंग कॉन्टैक्ट को सेपरेट करना है. ओके, और उसके बीच में क्या है आप देख सकता है, द ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज अवेलेबल हियर. ट्रांसफॉर्मर ऑयल. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ऑयल सर्किट ब्रेकर. सो देयर इज फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, there is moving contact,
and the center rod will be coming down under fault condition or when it is opening. Under normal conditions, these contacts will be joined together. ये मिलके रहेगा नॉर्मल कंडीशन में. कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये नीचे आना है ये रोड को और ये कॉन्टैक्ट सेपरेट होगा. ये कॉन्टैक्ट सेपरेट होगा. तो कौन सा कॉन्टैक्ट बाहर आएगा? मूविंग कॉन्टैक्ट. मूविंग कॉन्टैक्ट बाहर आएगा. ओके, तो ये सर्क्यूट में वी कैन सी इफ दिस इज अ सर्क्यूट. ये बाहर से आता है ये सर्क्यूट, ये आउटपुट जाता है, ये कॉन्डक्टर इधर है और ये कॉन्टैक्ट इधर भी है. सो देयर आर टू कॉन्टैक्ट्स. सो वी कैन से दिस इज ए डबल ब्रेक सर्क्यूट ब्रेकर. डबल ब्रेक सर्क्यूट ब्रेकर. वी कैन से in a single circuit there are two contacts. Advantage क्या है? तो उसका एक कॉन्टैक्ट का अक्रॉस वोल्टेज कम होगा. Okay, so we are seeing two contacts. This oil circuit breaker will be known as double break oil circuit breaker. Okay, so the construction, there are two sets of fixed and moving contacts. Under fault condition ये open करेगा moving contact. किस क्या होगा उसके बीच में? ट्रांसफार्मर ऑयल. ओके, सो ये ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए दो कंडीशन है, अभी दो पर्पसेस है. क्या क्या है पर्पस? द पर्पस इट इज टू कूल. इट इज कूलिंग द आर्क. आर्क को कूल करेंगे और उसके साथ साथ ये इंसुलेट भी करेंगे. ये वेसल और कॉन्टैक्ट को इंसुलेट भी करेंगे. सो द ऑयल सर्क्यूट ब्रेकर का ऑयल में जनरली इट इज हैविंग टू फंक्शंस और टू पर्पसेस. ओके, द ट्रांसफार्मर ऑयल इन दिस आइटम it will be having two functions. One is to cool the arc and second is to insulate the total vessel. Okay, अभी कैसे ऑपरेट करते हैं बताएंगे. We will telling the operation right now. Okay, so I hope you knowing the construction part. Now let us say how it is working. I will tell there is a fault available in the system. कोई fault आ गया. fault आ गया, उसके अंदर क्या है? अभी ट्रांसफार्मर ऑयल. ओके, सो इतना सारा ट्रांसफार्मर ऑयल है. क्या होगा? ये कॉन्टैक्ट के आसपास, ये कॉन्टैक्ट के आसपास ऑयल होगा. ये कॉन्टैक्ट के आसपास ऑयल होगा. ऑयल को क्या होगा? हेवी हीट होगा क्योंकि आर्क है उधर. बिकॉज द आर्क द ऑयल विल बी हाईली हीटेड. व्हेन इट इज हीटेड, ऑयल क्या बनाता है? वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा. द oil will be decomposed into hydrogen. Okay, so under abnormal conditions, when moving contact is separating, the oil near to the contact will be highly heated due to the arc, and due to that the hydrogen will be liberated. The gas will be, the oil will be converted to what? Hydrogen gas. Okay, तो क्या हो गया? moving contact separate हो गया. आसपास का ऑयल को ज्यादा हीट बन गया. ज्यादा हीट बन गया तो ट्रांसफार्मर ऑयल अभी क्या होगा? ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट होगा. ये ऑयल कुछ कम वॉल्यूम है, वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हाइड्रोजन बन जाएंगे. ओके, सो द मेन डिफरेंस इज इट इज क्रिएटिंग हाई अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन वॉल्यूम. ऑयल का वॉल्यूम कम होगा लेकिन जब वो हाइड्रोजन बनाएगा वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज जाएगा. वॉल्यूम इंक्रीज तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? इट इज टेकिंग मोर स्पेस. ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. ओके, सो इन द ऑयल सर्क्यूट ब्रेकर जब ये मूविंग कॉन्टैक्ट मूव कर रहा है, आर्क होगा. आर्क जब होता है उसमें हेवी हीट होगा. तो हेवी हीट होगा, ये कॉन्टैक्ट के आसपास का ऑयल क्या होता है? वो हाइड्रोजन बनेगा. ये हाइड्रोजन का स्वभाव क्या है? ऑयल तो कम वॉल्यूम है और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम 1000 टाइम्स ज्यादा है. 1000 ज्यादा टाइम्स होगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा. इट इज हैविंग हायर प्रेशर. तो क्या होगा? द ऑयल विल बी मूव्ड. आसपास का ऑयल उधर से मूव करेंगे और बाहर का ऑयल उधर आएंगे. ओके, बिकॉज ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम the oil will be circulated. हमारा वॉशिंग मशीन में आप देखा होगा ये पानी मुंह करके ही रहता है. पानी मुंह करता है. वो ऐसा मुंह करने को बताता है वर्लिंग करना. वर्लपूल सुना होगा. ओके, वर्लपूल उसका वर्ब ये है वर्ल.
तो ऑयल इतना सारा मूव करेगा, उसको मूव करेगा तो क्या होगा, ये कोंडा के आसपास का ऑयल जो हॉट हो गया उधर से मूव करता है, और कूल ऑयल ये कोंडा के बीच में आता है। कूल ऑयल जब कोंडा के बीच में आता है उसका आर्क कम होगा, उसका आर्क कम होगा, तो आर्क कैन बी रिमूव्ड अवे, so the arc will be removed. So this is the method of working of oil circuit breakers. So it is because the change in volume of oil to hydrogen, हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, उसके वजह से ज्यादा मूवमेंट होता है ये ऑयल में। जब ऑयल का मूवमेंट होता है उसका पहले वाला आयोनाइज्ड पार्टिकल्स मूव होता है और कूल ऑयल ये कॉन्डक्ट के बीच में आता है, तो क्या होगा, आर्क सप्रेस होगा और आर्क रिमूव होगा। ओके, ये ऑयल सर्किट का वर्किंग है। अभी इसका प्रॉब्लम भी है, ये कम कैपेसिटी के लिए यूज करता है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर कम कैपेसिटी बिकॉज इट इज रिक्वायरिंग लॉट ऑफ मेंटेनेंस। द प्रॉब्लम ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर इज दैट इट इज रिक्वायरिंग मेंटेनेंस। क्या प्रॉब्लम है, कोई आर्क हो गया तो उसमें कार्बन आता है, कार्बन डिपॉजिट आएगा। कार्बन डिपॉजिट जब आता है ये इंसुलेटिंग ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इंसुलेटिंग कैपेसिटी कम होगा, तो ये प्रॉब्लम होगा, मेंटेनेंस मुश्किल होगा। तो जनरली इट इज ओनली यूज्ड फॉर वोल्टेजेस अप टू 11 केवी। अभी 11 केवी तक यूज करता है, उसके आगे तो अगला सर्किट ब्रेकर से नाम के एयर सर्किट ब्रेकर्स, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर वजह से और भी है। ओके, so this is the earliest sort of circuit breakers and how the arc is removed away from the circuits that we have discussed right now. Okay, arc extinction कैसे होता है ये अभी देखता है। हाइड्रोजन गैस के लिए हाई हीट कंडक्टिविटी है, सो ज्यादा वो हीट रिमूव करेगा और आर्क को कूल करेगा, आर्क को कूलिंग करके उसको कम करता है। और क्या होगा, ये दोनों कॉन्डक्ट के बीच में जो आयन है, जो इलेक्ट्रॉन से उसको भगाता है, तो कम आर्क भी होता है। ओके, सो दिस इज दिस आइटम फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंडली इट इज क्रिएटिंग टर्बुलेंस। हमने बताया वर्डिंग, इट इज नोन एज टर्बुलेंस। इट इज क्रिएटिंग द टोटल हाईली प्रेशराइज्ड ऑयल, ऑयल इतना मूव करेगा ऑटोमेटिकली and it is creating a turbulence, इसको बताता है turbulence. So this is the turbulence part. Okay, so this is the working of oil circuit breaker, construction and operation. The problem also I have told, it is having lesser capacity, generally less than 11 kV only it is being used. Okay, I hope you are clear about the working of oil circuit breakers, and we'll be discussing, or I'll just introduce about air circuit breakers also. And I will just start the discussion of air circuit breakers. एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स, तो आप देखता है फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, जैसे हमने देख लिया हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर में, इसमें भी है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। क्या करता है, तो एयर उसमें ब्लास्ट करता है, एयर या कॉन्टैक्ट के बीच में ब्लास्ट करेगा, तो क्या होगा, आर्क को उधर से भगाएगा। तो कैसे ब्लास्ट करता है, उसके नाम के अनुसार इसके लिए दो नाम है। पहले आप देखता है नंबर 1 में वो है एक्सियल ब्लास्ट एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एक्सियल ब्लास्ट टाइप, एक्सियल जैसा कॉन्टैक्ट का एक्सिस है वो ही जगह पे रहेगा हमारा मूवमेंट। और क्रॉस ब्लास्ट बताता है, क्रॉस ब्लास्ट, दिस इज नोन एज क्रॉस ब्लास्ट, द सेकंड वन। ये आर्क के 90 डिग्री रहेगा, क्रॉस टाइप रहेगा एयर का ब्लास्ट, दिस इज नोन एज क्रॉस ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर। ओके, एंड द मिक्स ऑफ टू थिंग्स, it will be the hybrid type. Okay, so this is known as air blast circuit breaker. So how it is removing the arc, it is by high pressure air blast, high pressure air blast ये होता है। okay, so ये ABCB का एक तरीका है, we'll be discussing detailedly. Somebody is asking about oil circuit breaker again. I'll just put a rework on that, this
oil circuit breaker, I'll just repeat again because of somebody has asked. Oil circuit breaker का काम, so oil circuit breaker, I'll be just explaining. Please listen once again. This is having two fixed set of contacts, one fixed here and in the left side में और भी fixed है. और under fault condition, this sender rod will be coming down and the fixed and moving contacts separate शुरू होता है, separate करना शुरू होता है. जो जब separate करता है उसी समय क्या होगा, उसी समय उसमें आर्क आएगा. सो जब सेपरेट करता है इसी जगह पे आर्क आएगा. जब आर्क आता है उसमें ज्यादा हीट आएगा. जब ज्यादा हीट आता है, ये हाइड्रोजन, गैस हाइड्रोजन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा अधिक है ऑयल से कंपेयर करें तो. ऑयल से 1000 टाइम्स ज्यादा है. सो जब ज्यादा हाइड्रोजन आता है उसका जगह ज्यादा होगा, वॉल्यूम बढ़ा है तो उसका स्पेस भी ज्यादा होगा. तो क्या होगा, द टोटल ऑयल इसमें मूव करता है और टर्बुलेट करता है, नहीं तो वर्ल्ड करता है. सो इट इज मूविंग अराउंड द टोटल वेसल. वो ऐसा मूव करे तो ये हॉट ऑयल उसका कॉन्टैक्ट से बीच में मूव करता है. टोटल आर्क भी कूल होगा, आर्क को कूल भी कर सकता है. तो आर्क विल बी गेटिंग कूल्ड and the arc will be extinguished. This is the method of arc removal in the oil circuit breakers. Okay, so this is creating arc extinction in the oil circuit breakers. So I hope it is clear. And now in the next section only we'll be telling about the further circuit breakers. So circuit breaker का नाम कैसे आ गया, circuit breaker का नाम ऐसा आ गया उसका इंसुलेटिंग मीडियम से. सो आपको पीपीटी चाहिए तो आप ये ईमेल आईडी नोट कर सकता है. You can send me an email. I'll be sending the PPTs if required. Okay. And this session